दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी डिस्कस करेंगे। यानी सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 के बारे में बात करेंगे। अब इन सेक्शंस को अच्छे से समझने के लिए आपको इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी समझना होगा। और सेम कंसेप्ट के ऊपर मेरा एक और वीडियो भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जैसे ही लेक्चर की हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। इस सेशन को देखने के बाद आप जो एग्जिस्टिंग वीडियो है उसको भी आप देख लीजिएगा, और आने वाले वीक में एक या दो वीडियोस और भी इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो बाद में मैं इन सब की प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबके नोटिफिकेशन आ। दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक को हम बोल रहे हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और दूसरे को बोल रहे हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अगर कोई ऑफेंस इंडिया में हो और आईपीसी उसके ऊपर अप्लाई होता है तो इसको बोल रहे हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और कोई ऑफेंस अगर आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आईपीसी लागू हो, आईपीसी अप्लाई हो, तो उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए आपको सेक्शन 3 एंड 4 समझने होंगे, और इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए सेक्शन 2 आपको समझना होगा। देखिए, जैसे ये फर्स्ट सर्कल है, इसको बोला हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर यहां पे ऑफेंस होगा, यानी इंडिया के अंदर ऑफेंस होगा, तो इसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगा। तो इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग बोलेंगे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर हो और उसके ऊपर स्टिल आईपीसी अप्लाई हो, ऑफेंस हुआ है इंडिया के बाहर, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई हो रहा है अगर, तो इसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ये आईपीसी का क्या होगा? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और यहां सेक्शन 3 एंड 4 आपको अप्लाई होगा, करना होगा। तो आपको दोस्तों अच्छे से एक लिख लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, कॉम्प्रीहेंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 3 एंड 4 को एक साथ समझना होगा और सेक्शन 2 को आपको अलग से समझना होगा। तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? इस सेशन में हम इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है। फिर इसके बाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है, उसको भी आप देखेंगे। फिर सेक्शन 2 के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं आपको दूंगा, और सेक्शन 3 एंड 4 पर अलग से एक वीडियो दूंगा। और आइए, इस तरह से हम ये जो चैप्टर है आईपीसी का, एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी, इंट्रोडक्शन कहते हैं इसे हम, इस पर आप एक्सपर्ट नॉलेज ले पाएंगे। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। Where a crime under any provision of IPC is committed within the territory of India, the IPC applies, and the courts can try and punish irrespective of the fact that the person who had committed the crime is an Indian national or a foreigner। यानी अगर कोई ऑफेंस, अगर कोई ऐसा एक्ट हुआ है, कोई ऐसी ओमिशन हुई है जिसको इंडियन लॉ, जिस एक्ट को करने के लिए, जिस ओमिशन को करने के लिए इंडियन लॉ पेनल्टी प्रिस्क्राइब करता है, तो इंडियन कोर्ट्स उसे ट्राई भी कर सकते हैं, यानी ट्रायल रन भी कर सकते हैं, और अगर कन्विक्शन होता है तो उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बिकॉज द सबमिशन टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज बाय वर्च्यू ऑफ द क्राइम बीइंग कमिटेड विद इन इंडियन टेरिटरी। यानी यहाँ पे फोकस हम किस बात पे कर रहे हैं? कोई क्राइम अगर इंडियन टेरिटरी में हुआ है तो इंडियन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर आ जाता है। सेक्शन 2 ऑफ द कोड डील्स विद इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। दिस सेक्शन डिक्लेयर्स द जुरिस्डिक्शन स्कोप ऑफ द ऑपरेशन ऑफ आईपीसी टू ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। द एम्फेसिस कहां फोकस करना है? ऑन एवरी पर्सन, मेक्स इट वेरी क्लियर दैट in terms of considering the guilt for any act or omission, the law shall be applied equally without any discrimination on the ground of caste, creed, nationality, rank, status और privilege। यानी एवरी पर्सन पे फोकस करना है। जब हम सेक्शन 2 के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा और फर्दर भी लेके जाऊंगा।
और लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम सेक्शन 2 के डिटेल्ड वीडियो में हम सीखेंगे। तो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आपको क्या फोकस करना है? सबसे पहले आपको फोकस ये करना है कि जो एक्ट हुआ है वो विद इन इंडिया हुआ है। तो इसे किसने किया है? किसी ने भी किया हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो। क्या वो फॉरेनर हो तो भी? यस, हाँ, वो फॉरेनर हो तो भी। ठीक है, तो यहाँ मेन फोकस हम करेंगे कि अगर इंडिया में ऑफेंस हुआ है, फॉरेनर ये कहे कि मुझे तो नॉलेज नहीं थी इंडियन लॉ की, क्या वो बच सकता है आईपीसी से? नहीं, वो नहीं बच सकता आईपीसी से। तो एवरी पर्सन इंक्लूड्स, मतलब सभी लोग, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी क्रीड के हों, किसी भी नेशनैलिटी, रैंक, कोई भी उनका रैंक हो, आईपीसी उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जब हम विद इन इंडिया पे फोकस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अभी रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो उन क्वेश्चंस को देखकर मैंने डिटेल में वीडियो बनाने की प्लानिंग की है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। तो यहाँ जैसा कि मैंने पहले बताया, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 पर आपको फोकस करना है। ठीक है, वेयर अ क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जब हम इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे क्या था, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर है तो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और इंडियन टेरिटरी के बाहर है तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। Such a person may be tried and punished by the courts of India. According to section 3, if anyone commits an offence beyond India, which is punishable in our country under any Indian law, he is liable to be convicted and punished in the same manner as if the crime was committed in India. दोस्तों बस यहाँ पे इतना ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए लेक्चर को पॉज करके। बाकी सेक्शन 3 एंड 4 के ऊपर मैं और भी बढ़िया से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे फोकस ये है कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सेक्शन 2 में हम पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सेक्शन 3 एंड 4 में पढ़ते हैं। एग्जाम में अगर ये शॉर्ट नोट लिखना आ जाए, जो मटेरियल मैंने आपको यहाँ दिया है वो सफिशिएंट होगा और आप इस सबको अपने बुक में नोट कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। लव यू ऑल।